हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करने की सेकंड ट्रिक, है ना। पहले पार्ट में हमने सीखा था कि हम कोई से भी दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर 100 के आसपास के कोई दो नंबर्स होते हैं हम उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और स्टार्ट करते हैं। चलो निकालो जल्दी से। मान लो बेटा हमारे पास एक नंबर है 102 और एक नंबर है 103। ठीक है, हमें इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपको सबसे पहले करना है क्या है, आपको ये चेक करना है कि कितने बेस पे है। बेस का मतलब होता है 100 मतलब इसको लिखे हम 10⁻²। तो हमारे इसका बेस कितना है 100, मतलब हम 100 को रेफरेंस मान के देखेंगे कि कोई भी नंबर 100 से कितना ज़्यादा है या फिर 100 से कितना कम है। ठीक है, चलो तो बच्चा ये बताओ 102 100 से कितना ज़्यादा है बताओ। तो आप बोलोगे भैया ये +2 है, मतलब 2 ज़्यादा है। 103 कितना है, तो आप बोलोगे भैया ये +3 ज़्यादा है। ठीक है, अब फटाफट से देखो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते टाइम आपको क्या करना है, दो सेक्शन बनाने, पीछे 2 डिजिट्स लिखनी है। 2 डिजिट्स इसलिए क्योंकि 100, अगर हम यही 1000 से कर रहे होते तो हम कितने डिजिट्स लिखते, 3 डिजिट लिखते। ठीक है, चलो 2 3 जा कितना आएगा 06। अब 102 में आपको 3 जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा ये 105। तो फाइनल आंसर कितना हो गया हमारा 10506। मान लो हमारे पास एक नंबर है 104 और एक नंबर मान लो बच्चा हमारे पास कितना है 106। फटाफट से बताओ कितना ज़्यादा है ये +4। ये कितना ज़्यादा है +6। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना है, पीछे 2 डिजिट्स लिखनी है, बची हुई आगे लिखनी है। 6 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 24। 104 में 6 बताओ ऐड करोगे कि माइनस, ऐड करना है। तो 104 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110। तो आंसर इज 11024, राइट। चलो एक और करके देखते हैं। मान लो हमने लिखना है 106 × 109, बताओ कितना आएगा बेटा ये 6। ये कितना ज़्यादा है +9। फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54। यहाँ कितना आएगा बेटा 106 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 106 में 9 जोड़ोगे तो आ जाएगा 115। तो आंसर इज 11554, राइट। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बताना है 107 × 108। फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे। ठीक, अगर समझ नहीं आया बच्चे एक बार रिपीट करो, फटाफट से आ जाएगी। अच्छा मान लो, अच्छा एक और बात सोचो, अगर मान लो हम यहाँ एक नंबर लिखते हैं जो बड़ा हुआ ना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने 106 और यहाँ पे बच्चा लिख दे 112 लिख दिया ना। अब बताइए कितना है +6, ये कितना है +12। मान लो कैरी आ जाएगा तब उसके साथ कैसे डील करेंगे ना। तो बेटा 12 6 से कितना होगा 72। टेबल देखो याद होनी चाहिए बेटा, तो पीछे 2 डिजिट्स लिखनी थी, लिख दी 72। अभी आपको कितना करना है 106 में 12 जोड़ोगे तभी कितना आ जाएगा 118। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे कर लेना, ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। अभी देखो मान लो बेटा अगर दोनों नंबर 100 से छोटे हो जाते तब क्या करते। अगर दोनों नंबर 100 से छोटे हो जाते तो देखो कैसे करना था मल्टीप्लाई। जैसे मान लो एक 98 है एक 97 है, बताओ ये कितना कम है, कितना कम है। तो अब भैया हाँ 2 कम है तो -2 लिखेंगे, कम है मतलब माइनस। 97 100 से कितना कम है, तो क्या बोलोगे बच्चा 3 कम है तो -3। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 3 जा बोलो 6। आपको तो पीछे 2 डिजिट्स फिल करनी होती है ना बच्चा, तो कितना लिख दोगे यहाँ पे 06। 98 में से 3 क्या करना है प्लस की माइनस, माइनस साइन है, तो 98 में से 3 आप माइनस कर दो, कितना बचेगा 95। तो आंसर इज 9506। मान लो बेटा हमें ऐसे करना हुआ 96 और 92, तो बच्चा कितना हो जाएगा ये -4, ये कितना आएगा बताओ -8। फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32। बाकी नंबर 96 में से 8 घटा दो या 92 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा 88। आई होप ये वाला क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ तो एक बार रिवाइंड करो, आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बताना है 98 91। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कितना आएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। अगर मान लो ये दोनों केसेस जो हमने देखे, इसमें एक केस में दोनों नंबर 100 से बड़े थे, एक केस था जिसमें दोनों नंबर 100 से छोटे थे। बट मान लो कल को अगर एक नंबर 100 से छोटा हुआ और दूसरा बड़ा हुआ, तब क्या करोगे सोचो। तो देखो तीसरी ट्रिक उसी के ऊपर बेस्ड है ना। चलो समझते हैं थोड़ा सा। वैसे जैसे पटाखों की आवाज़ आ रही है, आप लोग को समझ आ गया होगा ना, दिवाली वाला दिन है आज, तो हैप्पी दिवाली फ्रॉम माई साइड ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो अच्छे से मनाना अपनी दिवाली।
अच्छा एक और टाइप बचा है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे 102 है, यहाँ पे लिखा है 97। अब बताओ ये 100 से ज़्यादा है तो क्या लिखोगे +2। 97 क्या है, कम है, कितने से कम है, 100 से। कितना कम है, -3। ओके, अब बेटा इन दोनों को अच्छा इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते, ध्यान से देखना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -06। अब माइनस का आंसर कैसे लिख सकते हैं बीच में से, तो गड़बड़ हो गया ना। तो आपको यहाँ पे -06 एज अ रेफरेंस लिख लेना है, -6। ठीक है, अब इधर देखो 102 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, बोलो 99। अब देखो -6 लिख नहीं सकते हम नंबर, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ से कैरी लोगे ना तो बच्चा 100 बेस पे काम करे, 100 से बड़ा है 100 से छोटा, तो वो कैरी इधर जाके कितना बनेगा, 100 बने। बेस सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो 100 जाता है उधर कैरी, इतना टेंशन नहीं लेना, हम सोच लेना है ना। यहाँ से इधर 1 जाएगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, 100। अब आपको कुछ नहीं करना, 100 में से 6 कर दो माइनस, कितना बचेगा जल्दी से बताओ, 100 - 6 94। 99 में से बेटा क्या करना है, एक आपको उधर लिया आपने है ना, तो कितना बचेगा 98। तो आंसर इज 9894। थोड़ा सा बड़ा लगा होगा बट एक बार में आ जाएगा। देखो एक बार और करके देखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 104, यहाँ पे लिखा है 97 लिखा है, लेट्स 97 ऑलरेडी ले चुके हैं, 98 ले लेते हैं। मान लो इनको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा बच्चा, ये प्लस का 4 ज़्यादा है, ये बताओ माइनस का 2 मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा -8, भैया -8 तो लिखी नहीं, मतलब कैरी लेना पड़ेगा। 104 में से 2 जाएगा तो 102, इधर से इधर एक कैरी ले लेना है तो वो 100 बन जाएगा इधर जाके। अब 100 में से 8 जाएगा तो 92, 102 में से एक कैरी उधर चला गया, बच्चा कितना 101। क्लियर हुआ क्या करना था बेटा। एक और क्वेश्चन लिख समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा 106 × 93, चलो कितना कम है या ज़्यादा है बेटा, +6 ज़्यादा है। ये बताओ -7 कम, फटाफट से कर दो, 6 7 जा -42। इधर बताओ कितना आएगा, 106 में से 7 जाएगा तो बचेगा बेटा 99। ध्यान से समझना, माइनस नंबर लिख नहीं सकते, तो इधर से एक कैरी जाएगा, वो कितना बन जाएगा इधर जाके +100। अब 100 में से 42 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 58। तो यहाँ पे बच जाएगा बेटा 58, और इधर एक कैरी चला गया तो 98 बचा हुआ। तो आंसर इज 9858। देखो कोई मुश्किल है क्या, एक बार फिर से देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना है, 107 98। चलो इन दोनों का आंसर आपको बेटा करके बताना है। एक क्वेश्चन और दो रहे, इसका भी आपको बताना है खुद से। ठीक, यहाँ पे दे देते हैं। चलो 106 × 95, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, अगर आप इसको सीख जाते हो तो 100 के आसपास के बच्चे जब भी नंबर आएंगे ना, तो आप इससे फटाफट से मल्टीप्लाई कर लोगे बिना किसी कैलकुलेशंस के, है ना, आसानी से कर पाओगे। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।